Hello बच्चों, let's read the question. The question says the decreasing order of hydride affinity for the following carbocations is. मतलब हमको ये चार कार्बोकेटाइंस दिए हुए हैं और हमको बताना है इनकी हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हाइड्राइड एफिनिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ओके, अब ये क्या होता है, देखिए हाइड्राइड बोल रहा है, हाइड्राइड मतलब H माइनस की फॉर्म में। ओके, ये है कौन सा ऐसा कार्बोकेटायन है जो सबसे ज्यादा एफिनिटी रखेगा, चाहत रखेगा H माइनस के लिए। अब देखिए H माइनस की फॉर्म में है, ये एक ऐसा कार्बोकेटायन चाहेगा जो क्या है, ज्यादा पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भर भर के है। ठीक है, अब हम एक चीज और आते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। देखो अगर हमारे कार्बोकेटायन स्टेबल है, कहीं ना कहीं से स्टेबल हो गया वो, इसका मतलब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्योंकि वो स्टेबल कर रहे हैं हम। स्टेबिलिटी मतलब चार्ज कम से कम होना। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना कम उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट, उतना कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड तो चाहता है कि उसको ऐसा कार्बन मिले जिसके पास क्या हो, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी कम उस कार्बन की हाइड्राइड एफिनिटी रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी, अगर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is inversely proportional to its hydride affinity बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को CH2 डबल बॉन्ड CH, C पॉजिटिव, CH3 एंड CH3। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। सबसे पहले तो इसमें रेजोनेंस हो रही है, डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें रेजोनेंस होगी, कैसे होगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके। ओके, एक हमारा रेजोनेंस हो रहा है इसमें, ये बोल सकते हैं हम। और क्या हो रहा है हमारा इसमें, देखिए इस सी प्लस के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इससे क्या होंगे, हाइपर कंजुगेशन होगा, तो हाइपर कंजुगेशन भी है। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, अब देख लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, देखिए इसमें कार्बोकेटाइन है और उसके साथ जुड़ी हुई है हमारी, दिस इज कार्बोकेटाइन, इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा C6H5, मतलब हमारी रिंग्स जुड़ी हुई है इससे बेंजीन की, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, तीन रिंग जुड़ी हुई है, एक और बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो खतरनाक वाली रेजोनेंस है, डबल सिंगल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, और ये पूरे रिंग में घूमते रहेगा फिर। और यहाँ पे तीन रिंग है, रेजोनेंस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो अगर फर्स्ट के कंपैरिजन में देखें हम, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसमें तो सिर्फ एक रेजोनेंस हो रही थी और बाकी हाइपर कंजुगेशन होता है इसमें, जबकि तीन रेजोनेंस हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए और बी में कंपैरिजन करेंगे तो जो बी वाला कार्बोकेटाइन है वो तो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए। अब सी वाला देख लेते हैं, सी दिया हुआ है हमको, CH3, CH3 और CH3। अब इसमें किससे है, देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कहीं भी नहीं हो रहा है, ओनली हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन मिल रही है। 9 अल्फा एच दिख रहे हैं हमको इसमें। ठीक है, तो ये भी स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन जितना ये वाला है इसके मुकाबले उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीन तीन जगह से रेजोनेंस हो रही थी हमारी। ओके, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला बच्चों एक बहुत हमारा एक्सेप्शन रहता है, एक तरीके से पेक्यूलियर रहता है। ये हमारा C प्लस, ये एंड ये। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि जो ये असली में, जैसे मैं एक का बना के दिखा देती हूँ आपको, ये वाला दिया हुआ है जैसे नीचे, जो इसमें ये हम जो साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं, ये एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होते हैं,
ये थोड़ा इस शेप में होते हैं, बनाना टाइप का शेप होता है, इस टाइप के शेप में होते हैं, ऐसे करके। ओके। और इस वाले कार्बोकेटाइन में हमको पता है क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसे करके, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जो ये शेप है इसका, ये बनाना शेप का होता है, मैंने बताया आपको, बनाना शेप लिखते हैं। और इसमें क्या है, जो सिग्मा है वो फील्ड है, फील्ड है, और ये हमारे पास पी वैकेंट है। तो अब क्या होता है, जो ये पी वैकेंट और सिग्मा फील्ड है, इसके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है पूरे स्ट्रक्चर की। अभी तो सिर्फ मैंने एक के साथ बना के दिखाया है, ये तीनों के साथ होगा। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ से ये सिग्मा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा, इधर को चले जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारा कुछ बन जाएगा डबल बॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सेम अगर हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका एक और रेजल्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उतना मतलब चार्ज को स्टेबल कर रहा है वो, एंड ओवरऑल जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम क्या क्या नाम देते हैं, देखिए, इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस का नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं। हमने समझ लिया क्यों कहते हैं ऐसा, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया मतलब सबसे कम एफिनिटी लगेगा हाइड्राइड के लिए। सबसे कम एफिनिटी हमको पता लग गया कौन रखने वाला है, सबसे कम हमारा डी रखेगा। उसके बाद कौन सा रखेगा, सबसे कम डी रखेगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा रखेगा, जो लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल कौन सा है, देखिए, हमारा लीस्ट स्टेबल है सी वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हो रही होगी, लीस्ट स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे ज़्यादा हाइड्राइड से एफिनिटी लगेगा। उसके बाद ए और सी में कौन बचता है हमारा, ए और सी में, ए और बी में, सॉरी, ए और बी में, देखिए बी में तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तीन जगह से रेजोनेंस हो रही है, जबकि ए में सिर्फ एक जगह से रेजोनेंस हो रही है, बाकी दो हाइपर कंजुगेशन। तो बी ज़्यादा स्टेबल है ए से, तो बी कम एफिनिटी रखेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ए। तो यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, फिर सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है हमारी, सबसे ज्यादा सी की है, देन ए की है, देन बी की है, देन डी की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।